सब्सक्राइब कीजिए मेरी इस एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल वारसकर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं वाईटी क्रिएटर स्टूडियो में, लेकिन आप सभी लोगों के कमेंट के जवाब हम दे नहीं सकते क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसीलिए आप समझ सकते हैं मैं अकेला इंसान, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं बाहर के, और मैं जो है उसी सवालों के जवाब देता हूं जो हमारी वीडियो के अंदर नहीं है। अगर कोई ऐसा सवाल आता है कि जो हमारे वीडियो के अंदर है तो उसका मैं कमेंट का जवाब नहीं देता हूं। इसीलिए मैं किसी 20 कमेंट में से सिर्फ एक ही कमेंट का जवाब देता हूं, उसके लिए सॉरी। आप अगर रेगुलर वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी सवाल पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज हम कमेंट बॉक्स लेने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं कमेंट बॉक्स के लिए, ठीक है। सबसे पहला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं वैभव गंगाधर। सबसे पहला जो कमेंट है वो है वैभव गंगाधर जी का। सर जी, मोटर पानी उठाता है, 10 मिनट के बाद स्टार्टर ट्रिप होता है, केबल हीट होता है, मोटर 3 फेज सबमर्सिबल है। तो चलिए, आपका मतलब बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, इनकी 3 HP की सबमर्सिबल मोटर है। इनका कहना ये है कि हाँ, इनकी जो सबमर्सिबल मोटर है वो 10 मिनट के बाद स्टार्टर ट्रिप हो जाता है, यानी कि स्टार्टर ऑफ हो जाता है। अभी यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो मोटर के अंदर है या तो फिर स्टार्टर के अंदर है। अभी स्टार्टर के अंदर का जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कैसे क्लियर करना है। तो स्टार्टर के ऊपर अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे तो एक रिले सेटिंग एक स्विच रहता है, जिसको घुमा के आपका मोटर का जो है एम्पेयर सेट करना है। तो आपको वो घुमा के आपको 15 यानी कि 10 से ऊपर ही रख देना है और 15 के अंदर रख देना है, ठीक है। ये हुआ रिले सेटिंग। अगर आपका रिले सेटिंग अगर 5 पे है और मोटर आपकी पहले 5 करंट लेती थी और अभी 6 ले रही है तो आपका स्टार्टर ट्रिप होना ही होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस मोटर के एम्पेयर को, करंट को, कि ये कितना करंट लेना चाहिए। इनकी 3 HP की मोटर है, 3 के दुगना करंट लेगी यानी कि 6 एम्पेयर लेगी, ठीक है। तो कुछ मोटर 6 लेंगी, कुछ मोटर 8 लेंगी, कुछ मोटर 10 लेंगी, 10 तक, ठीक है। 3 HP मोटर के लिए अगर इनकी मोटर 15 एम्पेयर ले रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तो क्या गड़बड़ होगी? एक तो बेरिंग खराब है या फिर बुश खराब है। और बेरिंग और बुश खराब हो जाने के बाद आपके मोटर का केबल भी हीट होने लगता है और स्टार्टर भी ट्रिप होने लगता है। तो यहाँ पर हम कुछ आपके सवाल का परफेक्टली कोई जवाब दे नहीं पाएंगे। अगर आप मोटर का एम्पेयर बताते हैं तो हम परफेक्टली जवाब दे सकते हैं कि उसका आपको क्या करना है। तो मेरी मानिए तो आप क्या कर लो, सबसे पहले रिले सेटिंग चेक कर लो कि वो 11 से ऊपर, 10 के ऊपर और 15 के अंदर है क्या नहीं। अगर वो ठीक है तो सबसे पहले अगर आप एम्पेयर मीटर लगाएंगे तो 10 तक लेते हैं तो तब ठीक है, 6 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो या फिर 10 ले लो। लेकिन अगर ये 14, 15, 18 लेगा तो समझ लेना मोटर के अंदर कोई दिक्कत है, उसको निकालो, उसका बेरिंग या फिर बुश कुछ तो पार्ट खराब होगा, उसको रिपेयर कर दो और डाल दो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो सबसे समझने वाली बात है कि बेरिंग अगर बुश खराब है तो आपकी जो मोटर का स्टार्टर फट से गिरना चाहिए, जल्दी से गिरना चाहिए, यानी कि 2 मिनट के अंदर ही गिर जाता है। लेकिन आपकी मोटर लगभग 10 मिनट तक चल रही है, तो इसमें थोड़ी सोचने वाली बात है कि थोड़ा सा हो सकता है कि आपके स्टार्टर के अंदर भी फॉल्ट हो। तो अगर आप टोटली एम्पेयर बताएं देंगे तभी हम आपके सवाल को समझ पाएंगे, ठीक है। अब बाकी सब आपकी मर्जी। चलिए अभी फटाफट से अगला कमेंट ले लेते हैं, वो है गमित मंजे का। सर, मैं गुजरात से हूँ, केल्को सबमर्सिबल का डीलर या फिर सबमर्सिबल कहाँ से मिल सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, ये जो इंसान है ये गुजरात के रहने वाले हैं और इनको चाहिए केल्को सबमर्सिबल मोटर और वो चाहते हैं कि वो कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आपको कि आप दुनिया के किसी भी कोने पर हो, केल्को हर जगह पे मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ ब्रांड्स के नाम बताऊंगा, अगर वो मिलती हैं तो ले लो वरना छोड़ दो। तो कुछ ब्रांड्स के नाम है वो, सबसे पहले आता है केल्को, उसकी बात आता है डस्टर, तीसरी बात आता है आईमैक्स, ठीक है, और चौथी बात आता है कृष्णा। तो ये सभी जो मोटर हैं वो सभी कॉपर रोटर में लेने हैं, नोट करिए, कॉपर रोटर, सभी मोटर का जो रोटर है वो कॉपर का होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात। और मेरी बात मानिए, आप केल्को मोटर मुझसे लेने से बेहतर है कि आप अपने गांव के अंदर जाइए, मैकेनिक को पूछिए कि सबसे बेहतर वाला मोटर कौन सा है जिसके अंदर रबर बुश ना हो और एल्यूमिनियम रोटर ना हो। मुझे कॉपर रोटर और पीतल का बुश ही चाहिए, ऐसा कौन सा मोटर है, तो वो खुद आपको सजेशन करके देंगे।
आप डायरेक्टली दुकानदार के पास जाके मोटर मत ले आइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि देखिए आप दुकानदार के पास तो मोटर लेते हैं तो 1 साल 2 साल तक तो ठीक चलती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स करती हैं। अगर मोटर में कोई खराबी हो तो 3 साल के बाद प्रॉब्लम्स करने लगती हैं, और तब आपका और आपके दुकानदार का कांटेक्ट छूट गया होता है। आपके पास कोई नंबर नहीं होता, ना ही पावती होती, ना ही कुछ भी नहीं होता। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये दुकानदार और जो ग्राहक हैं इनके दोनों के बीच की हैं। लेकिन जब मोटर का कोई प्रॉब्लम आता है तो ग्राहक जाता है मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक और ग्राहक का इनका जो संबंध है वो जन्मों जन्मों का हम कह सकते हैं, ऐसा है। अगर आप दुकानदार के पास मोटर लेने जाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि दुकानदार आपको नहीं पहचानेगा, ये आएगा। इसीलिए ज़रूर होता है कि जब भी आप कोई सबमर्सिबल मोटर लें तो 100-500 जो भी ले मैकेनिक ले, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप जब भी कोई मोटर खरीदी करते हैं तो आप मैकेनिक के पास जाइए और वहाँ से खरीदी कर लीजिए। और बात यह है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। आपकी एरिया में अगर कोई 15 HP मोटर यूज़ करता है, कोई 8 HP यूज़ करता है, मतलब बहुत सारा आपके यहाँ पे और हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका वहाँ पे वाटर लेवल कम है, और बहुत जगह पे मैंने देखा है कि V6 सबमर्सिबल मोटर 2 फेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई नाम निशान भी नहीं है 2 फेज मोटर का, मतलब पानडुब्बी है लेकिन V6 का। हमारे यहाँ पे सभी जो मोटर हैं वो 3 फेज पे चलने वाली हैं, और सिंगल फेज बहुत कम मोटर हैं। तो ये एक मैं आपको इम्पोर्टेंट नोट बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई मोटर ले तो मैकेनिक के पास से ही ले, क्योंकि आपका और मैकेनिक का संबंध आपका बना रहेगा हमेशा। और अगर कुछ फॉल्ट होता है तो हम मैकेनिक को बोल सकते हैं, लेकिन दुकानदार को नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी गारंटी जो है ख़त्म हो चुकी होती है। और अगर दुकानदार को अगर आपको ठगना है तो वो ऐसी मोटर देगा कि आपको मतलब 1 साल के बाद वो पूरा काम निकल जाएगा, तब तो गारंटी तो ख़त्म हो जाएगी। मतलब वो कोई भी माल दे सकता है, समझ में आया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप केल्को ही मोटर मत लीजिएगा, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आप अपने मैकेनिक के पास जाइए और वहां से आप एक अच्छा सा मोटर ले आइए। नहीं तो आप मेरे पास आइए तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन आपको मतलब ज़्यादा कीमत में पड़ेगा, क्योंकि आपका जाना आना आसान सी बात नहीं है। हालांकि वो भी मोटर गुजरात में होगी, केल्को मोटर आपको बहुत सारी दुकान में देखना होगा। अगला जो कमेंट है वो है मयूर गोटरनी जी का, ठीक है। अगर नेम प्लेट निकल गया तो मोटर का HP कैसे पता करें? तो चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको HP क्यों जानना है। तो देखिए, नेम प्लेट तो निकल गया है और आपको मोटर का HP जानना है, तो इसका कोई परफेक्ट साइज हम नहीं बता सकते भाई जी, क्योंकि मैंने बहुत सारी मोटर देखी है। जैसे कि मैं आपको केल्को, कृष्णा, IMAX सभी की मोटर के स्टेटर साइज जो हैं वो अलग अलग आते हैं। मान के चलते हैं कि हम अभी आपने कौन सा बताया मेरे को, कोई भी मोटर हम एक मान के चलते हैं कि V6 सबमर्सिबल मोटर 5 HP की, तो कुछ मोटर का जो स्टेटर साइज है वो कम आता है, कुछ मोटर का स्टेटर साइज रहता है कुछ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहता है, कुछ मोटर जो रहती हैं वो उनका जो स्टेटर साइज रहता है वो 1 इंच से रहता है। जैसे कि अगर हम केल्को की V4 मोटर लेते हैं और कृष्णा की V4 मोटर लेते हैं 5 HP, तो दोनों में 1 इंच का स्टेटर का डिफरेंस आएगा। V4 जो केल्को की मोटर आती है उनका जो स्टेटर जो साइज है वो ज़्यादा लंबा है कृष्णा के मोटर के मुकाबले, लेकिन दोनों भी 5 HP बोल के दे रहे हैं, और दोनों भी हालांकि कृष्णा की मोटर ज़्यादा करंट ले रही है स्टेटर साइज कम होने के बावजूद भी, लेकिन कृष्णा की ये केल्को की मोटर बहुत ही अच्छी चल रही है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर नेम प्लेट नहीं है तो हम बस प्रैक्टिस से ही पहचान सकते हैं कि वो मोटर कितने HP का है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हालांकि एक तरीका है कि आप मोटर का एम्पेयर भी देख के पहचान सकते हैं, लेकिन वो कोई तरीका कारीगर भी नहीं है और कोई फिक्स भी नहीं है। जैसे कि अगर कोई 5 HP की मोटर है तो 10 करंट लेगी, तो हम ये मान के चलेंगे, अगर हम करंट चेक कर लिया और वो 10 करंट ले रहे तो हम मान के चलेंगे कि वो 5 HP की मोटर है। लेकिन ऐसा ज़्यादातर केसेस में नहीं होता है, क्योंकि कुछ मोटर जो है 5 HP की मोटर 6-7 भी एम्पेयर लेती हैं, कुछ 5 HP की मोटर 12 भी एम्पेयर लेती हैं,
और कुछ कुछ मोटर 13 भी लेती हैं। तो इसमें से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब यही मोटर 5 HP का। मेरी मानिए तो बात एक है कि सभी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना अपना फंडा है, अपना अपना तरीका है कि 5 HP की मोटर उनको कैसी देनी है, कितना स्टेटर साइज रखना है। हालांकि स्टेटर साइज कुछ मोटर का स्टेटर साइज जो रहता है वो लंबा वाला है, चौड़ा वाला रहता है, कुछ का लंबा वाला रहता है। यानी कि 5 HP की मोटर आपको अगर स्टेटर साइज बड़ा चाहिए तो बड़ा में ऐसा आएगा, लंबाई में कम आएगा। और कुछ मोटर के जो स्टेटर साइज हैं वो लंबाई में ज़्यादा आएगा लेकिन जाड़ी में कम आएगा। तो इसी तरह साइज रहता है, साइज की वजह से हम पहचान नहीं सकते। बस एक ही तरीका है, अंदाज से पहचानो। हमारे पास आप मोटर रख दो तो हम जल्दी से पहचान लेंगे कितना HP का मोटर है। कोई ग्राहक इसको पहचान नहीं सकता कि कितने HP का मोटर है, कोई फिक्स तरीका नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास हो भी तब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ताकि मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं भी मैकेनिक हूँ, कोई इंजीनियर वगैरह नहीं हूँ। बस ऐसे ही, बस मेरे पास नॉलेज है, प्रैक्टिकली नॉलेज है और कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज से मैं ये बता रहा हूँ, बाकी तो चीज़ें हमें नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का टाइमिंग हो चुका है ज़्यादा, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे दोस्तों, इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। हालांकि हम जवाब ना भी दे पाएँ, लेकिन कभी कभी हमारी जो नज़र है जाती है आपके सवालों पर और हम उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि हमें क्या बताना चाहिए आगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।